नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत चीन टकराव एक बार फिर गर्मा गया है। चीन ने शक्सगाम घाटी पर फिर से आधिकारिक दावा ठोक दिया। ये वही शक्सगाम घाटी है जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अवैध तरीके से चीन को सौंप दिया था। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है और इसी वजह से भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक के तहत इस इलाके में किसी भी निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन चीन ने भारत की आपत्ति को खारिज करते हुए एक बार फिर यह दावा दोहराया कि शक्सगाम घाटी उसका क्षेत्र है, यानी दबाव भी और दुस्साहस भी। तो दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई जो राजनीतिक तूफान खड़ा कर देती है। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर रहा और इस दौरान उसने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं और मोदी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि जब चीन शक्सगाम घाटी पर दावा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में नए गांव बसा रहा है, सीमा पर लगातार दबाव बना रहा है, तब सीपीसी से मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। तो सीमा पर चीन का दबाव, भारत का कड़ा प्रहार, दिल्ली में सियासत की जंग और बीच में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या चल रहा है भारत चीन के बीच में, आज इसे अच्छे से समझेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, क्या कुछ चल रहा है भारत और चीन के बीच में? देखिए, कुछ नहीं चल रहा है, जो चला आ रहा था वही चला आ रहा है। इस शक्सगाम घाटी के लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़ी टची हो गई। भाई, किसने दिया, किसकी गलती से आज वो इलाका चीन के पास है? मोदी ने दिया क्या? 1963 में वो चला गया। नेहरू जी को धन्यवाद कर दे कांग्रेस पार्टी कि आप अपने जो बॉर्डर्स हैं उसको सुरक्षित नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए। 52,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चीन हड़प ले गया और आप यहां सोशलिज्म का गुटरगू करते रह गए। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। बयान इसलिए आया क्योंकि सीपैक के ऊपर भारत ने पहले ऑब्जेक्शन किया। इट वॉज इंडिया हु असर्टेड कि ये जो पीओके के अंदर, ये शक्सगाम वैली के अंदर जो आप रोड जो बना रहे हो, ये इंटरनेशनल कायदे कानून के मुताबिक नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे। तो जब हिंदुस्तान ने इस तरह का जवाब दिया तो चाइना भी देगा जवाब। हकीकत तो यही है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से वो जमीन के ऊपर अभी चाइनीज बैठे हुए हैं। तो वो बॉर्डर का मसला है, ये सुलझता रहेगा। राउंड ऑफ टॉक चल रहे हैं, चलते देना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये जो दिल्ली के अंदर में चाइनीज डेलीगेशन आकर के बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के साथ मिलके ये जो मीटिंग हो रही है, इसको जरा समझना है। आउटराइटली एक बात समझ लीजिए कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, दे शुड नॉट हैव एनी बिजनेस विद दिस कम्युनिस्ट पार्टी। दुनिया में 80% प्रॉब्लम का जड़ ये वामपंथी, ये कम्युनिस्ट पार्टी है। ये सांप हैं, ये सपोले हैं, इनके साथ बैठना भी ठीक नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए और बताना पड़ेगा कि भाई भारत का रिश्ता चाइना के साथ है, डिप्लोमेटिक रिश्ते तो समझ में आ रहे। ये दुनिया भर में अराजकता फैलाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान में नक्सलियों को हथियार देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देने वाली, कांग्रेस को भी पैसे देने वाली, ये हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में नाक घुसड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आप बैठक में कर क्या रहे थे? तो एक बात समझ लीजिए, इट इज अ मिस्टेक। अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक। आपके समर्थक आपको समर्थन इसलिए नहीं देते हैं कि आप जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गुटरगू, अरे ये तो फ्रॉड लोग हैं। हिंदुस्तान के इमेज को खराब करने में यही कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जो इंटरनेशनल लियाजन डिपार्टमेंट है वो सबसे अहम रोल अदा करता है। हम किस लिए उससे बात कर रहे हैं? तो ये बात नहीं होनी चाहिए।
सरकार से, सरकार बात करे, कोई दिक्कत नहीं है। इन कम्युनिस्टों को आप महिमा मंडन करते हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं। एक तरफ उनके चट्टे बट्टों को गोली से भी मार रहे हैं, नक्सलियों को भगा रहे हैं, माओइस्ट को भगा रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, ये क्या है? ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफशूट है। ये नक्सली कौन है? ये बंगाल में नारा देते थे अर्ली 70s में, चाइना द चेयरमैन, हमारा चेयरमैन। चाइना का चेयरमैन जो है वह हमारा चेयरमैन है। इन सांपों को आप दूध पिलाओगे? नॉट गुड। अब जब यह घटना घटी तो कांग्रेस पार्टी कूद गई। तो कांग्रेस पार्टी का मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, वो पवन खेड़ा इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे लग रहा है ना कि कोई सौतन खड़ा हो गया है। मोदी को गालियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप समझिए कि भाई क्या है ये। रिजर्वेशन तो अपनी जगह पे है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक इंटरनेशनल विंग है जो दुनिया भर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करता है, जाकर के मिलते जुलते हैं, आदान प्रदान होता है विचारों का। कांग्रेस पार्टी दुनिया की, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कांग्रेस, दुनिया की उन चंद पॉलिटिकल पार्टीज में से है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया है। और उसको लेकर के हम लोग भी कटाक्ष करते हैं, बीजेपी भी चढ़ाई करती है, सारे लोग उससे सवाल पूछते हैं कि भाई उसमें क्या है एमओयू में। तो उनको मौका मिल गया और लगे वो कि भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या करे, उसको जोड़ दिया ये बयान से कि वहां जो है अपनी टेरिटरी को वो बता रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब समझिए कि क्यों कांग्रेस पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार ये बोलते रही कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी से उनको मिलना जुलना है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपने कॉकटेल बना दिया इस घटना को और चीन के बॉर्डर को लेकर के, वो चल नहीं पाया। कोई वहां पत्रकार, सब कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार तो आधे कांग्रेसी हैं, कोई कायदे से सवाल नहीं पूछता है। और सवाल पूछना होता तो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके कांग्रेस पार्टी में एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओवरसीज कांग्रेस, है ना। अब आप ये बता दो कि कहां कहां मुंह मार रहे हो आप। जरूरत से ज्यादा अपने आप को काबिल समझने लग गए। अभी जर्मनी किस लिए गए हुए थे राहुल गांधी? क्या कहा गया था कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी, ये क्या है ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस? ये करीब 140 वामपंथी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज का, सरकार नहीं, अलग अलग देशों में उसका एक समूह है। इसी तरीके से सोशलिस्ट इंटरनेशनल 110 मेंबर है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें है। इसी तरीके से लिबरल डेमोक्रेटिक एंड सोशल डेमोक्रेटिक नेटवर्क, ये सब क्या है? ये समूह है किस चीज का? दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टी जो काम करती हैं उनका है। सब वामपंथी, नक्सलाइट्स, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं लिस्ट देख रहा था, जर्मनी से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, यूके से लेबर पार्टी है, ऑस्ट्रेलिया से भी लेबर पार्टी है, साउथ अफ्रीका से एएनसी है, स्वीडन से सोशल डेमोक्रेट्स हैं। और जरा सा इन्वेस्टिगेट अगर आप करेंगे तो मालूम चलेगा ये सब के ऊपर चाइना के साथ रिश्ता रखने का आरोप है और कुछ लोगों के ऊपर तो पैसे लेने का आरोप है और सबूतों के साथ अलग अलग देशों में इन लोग। तो आप उसके गोद में जाकर के बैठे हुए हो। आपके चट्टे बट्टे जो दिल्ली के अंदर में ऑपरेट करते हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जननायक बताते हैं। मालूम चलता है कि वो सिंघम, वो जो चाइनीज दलाल है, वहां से करोड़ों रुपए पैसे आ रहे हैं। आपका जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें चाइनीज एम्बेसी से पैसा आ रहा है।
आपका जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी डोनेशन दे रही है। भाई कर क्या रहे हैं आप? चाइनीज चटनी चाटो तो बड़ा आनंद है, और भारतीय जनता पार्टी एक मीटिंग कर ले तो देश की सुरक्षा का सवाल हो गया, आर्मी का सवाल हो गया। ये आप बार बार खुद भी कह रहे हो कि देखिए जो बैठक है, जो मीटिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये बता दीजिए कि जो चाइनीज स्पॉन्सर्ड ये जो आवाज है, जिनको आज ठुकाई चल रहा है अमेरिका के अंदर, उन लोगों के साथ आपकी बैठक है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये क्या करते हैं? ये क्या है? ये सोशलिस्ट इंटरनेशनल, ये क्या है? प्रोग्रेसिव अलायंस। आप देखिए आप कहां कहां उठते। आप दिक्कत क्या है, जो मैंने कहा कि सौतन जैसा जो बर्ताव होता है ना, कि वो चाइना वाले तो हमसे आजकल आज तक मिलते थे, ये भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों चले गए? अब वहां से वो जाएंगे कहीं, ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट देश, वो जो संगठन है जो चाइना पीछे से चलाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की एंट्री तो नहीं हो जाएगी? अगर ये लोग वहां आ जाएंगे फिर हमारा क्या होगा? अब बात समझे, ये इनको पीड़ा लग रही है कि अब तक तो कम्युनिस्ट पार्टी हमसे आकर के मिला करती थी, और अब ये भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है, तो वो चाइनीज लोगों को भी समझ में आ गया कि तुम्हारे औकात में कुछ नहीं है, तुम अब निकलो, तुम्हारा काम हो गया। ये चाइनीज की अंडरस्टैंडिंग है, और इसलिए कोई छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बखेरा, कहाँ 56 इंच का सीना, तो मोदी डर जाते हैं, तो हाथ आगे जोड़ लेते हैं, ऐसे सर झुक जाता है, मोदी 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 करते करते एक नॉर्मल प्रोसीजर है, दुनिया भर में ये चाइनीज पार्टी करते रहती है। मेरा रिजर्वेशन इस बात से भी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस रोग विचारधारा, इस वायरस के साथ इनका कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और अगर हो भी रहा है, ये नॉर्मल प्रोसीजर का मामला है, और अगर आपने मीटिंग की, इमीडिएटली आपको देश की जनता को बताना चाहिए कि भाई ये एक ऐसे मीटिंग थी, हम लोगों के बीच ये सब बातें हुई, हमने वहां पे बॉर्डर का भी मुद्दा उठाया, गलवान का भी मुद्दा उठाया, पाकिस्तान का भी मुद्दा उठाया। आपकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जो है वो चुप हो जाती है। ये रिजर्वेशन हमने अपना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सामने रखा, तब ये सवाल नहीं उठता। अब चूंकि सवाल उठा है, तब आपको जवाब देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत ने ना कभी अपनी जमीन छोड़ी है, ना छोड़ेगा। सक्सकाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये भारत का आधिकारिक और ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, और इसी स्टैंड के आधार पर भारत ने साफ शब्दों में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक को अवैध बताया है। चाहे चीन कितनी बार भी दावा दोहराए, हकीकत नहीं बदल सकती, क्योंकि सक्सकाम घाटी किसी समझौते से नहीं, भारत के संविधान और संप्रभुता से जुड़ा मामला है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।